और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना लगा हुआ है। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी ने देश के विकास के नाम पर पाला बदला, तो कोई देश के लिए काम करना चाहता है। देखिए, बहाने तो कई हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि जहां फायदा नहीं वहां रहना नहीं। चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सियासत संभावनाओं का खेल है और इस खेल में जिससे मेल हो जाए वही अपनी सियासी गोटी फिट की जाती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनेताओं के पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। कुछ राजनेता टिकट कटने के कारण तो कुछ अपने वर्तमान दल से हार की आशंका के चलते दूसरे दलों में ठौर तलाश रहे हैं। मकसद राजनीति की बिसात पर वजूद जिंदा रहे, इसके लिए इधर से उधर जाने का दांव आजमाने से भी गुरेज नहीं। कैसे? अब इन तस्वीरों से जरा समझिए। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो पार्टी बदलने का मौका छोड़ नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने वाले बड़े नेताओं में से ज्यादा बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि उसके बाद कांग्रेस का नंबर है। एक नेता अजित पवार की एनसीपी और एक नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हिस्सा बने। बड़े नेताओं के दल बदलने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, लेकिन बीजेपी भी इससे नहीं बच पाई है। विभाकर शास्त्री कांग्रेस से बीजेपी, अशोक चौहान कांग्रेस से बीजेपी, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस से एनसीपी अजीत पवार के ग्रुप में, जगदीश शेट्टार कांग्रेस से बीजेपी, मिलिंद देवड़ा, अशोक तंवर आप से बीजेपी, जी विवेक बीजेपी से कांग्रेस, के राजगोपाल रेड्डी बीजेपी से कांग्रेस, लक्ष्मण सावदी बीजेपी से कांग्रेस, अनिल एंटनी कांग्रेस से बीजेपी और अशरफ फातमी जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसा लगता है कि हर तरफ पार्टी बदलने का मौसम आया हुआ है। मंगलवार को झारखंड में सोरेन परिवार से शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने जेएमएम में नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थामा, लेकिन जेएमएम ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है। 14 साल में मैंने पार्टी में योगदान दिए, तो 14 साल में दुर्गा सोरेन जी को सम्मान के नाते भी मुझे कोई पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया और पार्टी से मुझे हमेशा अलग थलग रखा गया, जिसके कारण कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण मेरा जो मकसद था, जो मेरे पति का भी जो सपना था, उसको भी मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। बड़ा अच्छा समय चुना, बहुत बेहतरीन मौका। सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया, कोर्ट से हुआ कि अब ट्रायल चलेगा जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। मुझे लगता है उनको वॉशिंग मशीन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और अब मुझे पूरा उम्मीद है वो एकदम पाक साफ हो जाएंगे। सीता सोरेन की देवरानी कल्पना सोरेन ने मार्मिक ट्वीट किया और इशारों में हेमंत सोरेन के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। झारखंड में बीजेपी को कांग्रेस ने झटका दिया और उसके विधायक जेपी पटेल को अपने पाले में कर लिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों का नामांकन बुधवार से शुरू हुआ। ऐसे में पाला बदलने का सिलसिला तेजी पकड़ने लगा है। बिहार में तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में कर लिया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह भी कांग्रेस के साथ हो लिए। मेरे लिए प्रियंका जी और राहुल गांधी का विश्वास ये इनफ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी इनफ है। जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप सोचोगे, कहते हैं ना 370 गिनती उसी से कर रहे हैं ना हमारे इलाके की। जब आप हार ही जाओगे तो गिनती कहां जाएगी आपकी उधर, और ये मेरे लोग उसका जवाब देंगे। मुझे इस बात का पूरा प्राउड है अपने लोगों पे। झटका सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को नहीं लग रहा, बल्कि बीएसपी को भी लगा है। अमरोहा से बीएसपी सांसद रहे दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के
गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर पीलीभीत से भी है, वरुण गांधी को लेकर। अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो उन्होंने भी अपनी अलग तैयारी रखी है। गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया से दल बदल का जो सिलसिला इस चुनावी साल में शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। आने वाले दिनों में जब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दल अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे, तब शायद दल बदल अभियान पर ब्रेक लगने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।